एक बात कहूं आपसे, कोई व्यक्ति है अगर वस्त्र धारण नहीं करे, सारे सोने के आभूषण धारण कर ले तो कैसा लगेगा? गुरु ने कहा बहुत बेकार। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको 56 प्रकार का भोजन दिया जाए, व्यंजन खिलाए जाए तो कैसे है? बोले कोई मतलब के नहीं। गुरुजी एक और बात, सब कुछ बेकार है गुरुजी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इस भरत के लिए माँ ने जो राज सिंहासन मांगा, मांगते ही सब इतना हो गया, जिस दिन ये भरत सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इतना पापी है, ये पृथ्वी फट जाएगी, धरती फट जाएगी, ये भरत इतना पापी है। गुरुजी ने कहा ये सब बात मुझको क्यों पूछी बेटा? तो कहा सिर्फ ये बात है, मुझे राजा नहीं बनना है, इस अयोध्या के राज्य के लिए कोई बहुत अच्छा राजा होना चाहिए, जैसे कि मेरे भैया राम। ये भरत इस राज्य को चलाने के लायक नहीं है, इसलिए ये पापी सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता। मेरे कारण मेरे भैया बन चले गए, मेरे कारण मेरे पिताजी संसार में न रहे, अब मैं कैसे जीऊंगा? आप ही सोचो। बिना राम के तो मैं एक पल नहीं जी सकता। पिताजी बिना भैया राम के सौंपे मुझे चले गए। दूसरी बात, अब एक ही है, एक काम करते हैं गुरुजी, कल मैं अपने भैया के पास जाऊंगा, मैं अपने भैया के पास जाऊंगा, और जिस जिसको मेरे भैया राम के चरणों में जाना हो वो जा सकता है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जिस जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। अब मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती, भरत जी रो रहे हैं, अयोध्या पूरा देख रहा है, इतना अभागा भरत जब राम जी के सानिध्य में जाएगा तो मेरे भैया राम मुझे जरूर माफ कर देंगे, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। अब इस संसार में मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, अगर विश्वास रहा है तो अपने भैया राम पर रहा। इसलिए अब मैं सबसे पहले अपने भैया राम के पास जाऊंगा, और गुरुजी मैं राज सिंहासन की कई वस्तुएं लेकर जाऊंगा, वहीं पर भैया का राज तिलक होगा, वहीं पर भैया को राजा बनाऊंगा। गुरुजी को तो सब पता है राम जी कब बैठेंगे, लेकिन भरत के मन का भाव सुनकर गुरुजी कहते हैं ठीक है, रख लीजिए, सामग्री रख लीजिए। भरत जाने के तैयार हो तो रहे हैं, लेकिन मन में बड़े शर्मिंदा हैं। जब ये बात भैया राम को पता लगेगी कि पिताजी भी नहीं रहे, तो भैया क्या सोचेंगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी। आज भरत कहते हैं जिस जिसको मेरे भैया के चरणों में जाना हो वो बताओ। उस रात आज अयोध्या में कोई सोया नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है तमसा नदी पर राम सबको छोड़कर आगे चले गए। राम जी, अगर आज की रात हम सब सो गए तो ये भरत भी चले जाएंगे, हम राम के दर्शन नहीं कर पाए। मानो अयोध्या में आज ऐसा लग रहा है कि कुछ रहा ही नहीं है। अयोध्या पूरी तरह से विहीन हो चुकी।
आज गुरुजी से सलाह विचार करके पूरे समाज के साथ भरत जी चलते हैं और बहती हुई हवाओं से भी प्रार्थना करते हैं। जिस समय भरत चले हैं ना, तो बादल साथ साथ चल रहे हैं, उनके अनुकूल सारी परिस्थितियां हो जाती हैं। इतनी अनुकूल तो मेरे राघव जी के साथ हुई। इधर कुटिया बनाकर मेरे राघव जी रह रहे हैं। आज भरत जी मन में विचार करते हैं, चलती हुई हवाओं से भी प्रार्थना करते हैं, हे हवाओं मेरे राघव से जाकर के इस भैया का संदेश देना कि वो तुम्हें बहुत प्रेम करता है। बाबा तुलसी कहते हैं अगर भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो इस तुलसी को कोई नहीं जानता। वो स्वयं कह रहे हैं इस बात को अयोध्या कांड में। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में। चलती हुई हवाओं मेरे राघव को जाकर के सूचना देना तुम्हारा भैया बहुत रोता है। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में। जाकर के कहना बहती हुई हवाएं मुझे रोते रोते आज बहुत दिन हो गए। मेरे पिताजी भी भैया की याद में चले गए, 6 ही दिन रहे, भैया की आस लगाए। अगर ये पता होता कि 14 वर्ष बाद भी राम नहीं, 14 वर्ष बाद राम आएंगे तो तुरंत पिताजी चले जाते। कौशल्या ने तो उसी समय कहा था धीरज धारण करिए, 14 वर्ष बाद मेरे राघव आके तुमको प्रणाम करेंगे। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, श्री राम से कह देना जा करके अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, रोता है श्री राम से कह देना
राम जैसे भैया आज बनवासी बन गए, बनवासी गए वन में, फिर ये भी नहीं मन में, बनवासी गए वन में, फिर भी है यही मन में, बनवासी गए वन में, मेरे भैया बन गए, फिर भी इस हृदय में मेरे राघव का नाम रहता है दिन रात। रटता हूँ राम रटना, रटता हूँ राम रटना, दिन रात अकेले में, रटता हूँ राम रटना, दिन रात अकेले में, मेरे प्रभु से कहना तुम, मेरे राघव से कहना तुम, एक बात अकेले रोता है भरत भैया, रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया, दिन रात अकेले में। जानते हैं भरत कि मेरे भैया मेरा स्वभाव बचपन से जानते हैं, और मेरे राम मुझे जरूर बहुत याद करते होंगे, मैं जानता हूँ। जब मैं अपने राघव को इतनी याद करता हूँ तो मेरे राम भी मुझे बहुत याद करते होंगे। रो रो के बिताए रो रो के बिताए कई दिन अयोध्या में, रो रो के बिताए कई दिन अयोध्या में, आँखों से बहे आंसू, आँखों से बहे दिन रात अकेले में, आँखों में बहे आंसू, दिन रात अकेले में, रोते हैं भरत भैया, रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में, भरत भैया।
मेरे पिताजी भी न जाते, भैया राम भी नहीं जाते, लक्ष्मण कितना बड़भागी है जो प्रभु चरणों की सेवा जिसको अपने आप प्राप्त हुई है। लक्ष्मण तो बड़भागी रहता प्रभु चरणों में, लक्ष्मण तो बड़भागी रहता प्रभु चरणों में। लक्ष्मण तो बड़भागी रहता प्रभु चरणों में, लक्ष्मण तो बड़भागी रहता प्रभु चरणों में। मुझे मौत नहीं आती, मुझे मौत नहीं आती, दुनिया के अंधेरे में मुझे मौत नहीं आती। दुनिया के अंधेरे में श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, मेरे राघव से कह देना। एक बात अकेले में जाकर के कहना, प्रार्थना करना, जिस दिन से तुम भैया से ओझल हुए हो उस दिन से जबरन की श्वासें जी रहा है। श्वासें लेता है तो जबरदस्ती लेता है, वो इस हर क्षण अपनी मौत की प्रार्थना करता है। जाकर के कहना, मेरे राघव से कह देना, मेरे राघव से कह देना एक बात अकेले में, मेरे राघव से कह देना एक बात अकेले में। रोता है भरत भैया, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में, रोता है भरत भैया दिन रात अकेले में। रोता है भरत भैया दिन रात अकेले रोता है भरत भैया। दिन रात अकेले में। जाकर के कहना, भरत तुम्हें बहुत याद करता है।